वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी PSY 515 का लेक्चर 13 एंड द लेक्चर इज हाउ डेथ इमिटेट्स लाइफ, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंसेप्शंस ऑफ डेथ एंड डाइंग। जिस तरह हमने पेरेंटल सपोर्ट की बात की थी कि उसका कल्चर पर क्या इफेक्ट होता है, जिस तरह हमने फैमिली सिस्टम की बात की, बिल्कुल उसी तरह हम देखेंगे कि ये जो डेथ है, ये जो डेथ का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह डिफरेंट कल्चर्स में वेरी करता है। हम सबको एक इंसान होने के नाते हमें पता है कि हम एक दिन पैदा हुए थे और हमें इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। और यही एक जो कॉन्सेप्ट है इस दुनिया से चले जाने का, ये कॉन्सेप्ट सब मानते हैं। ओवरऑल दी वर्ल्ड सबको पता है कि एक दिन सब ने खत्म हो जाना है। अगर किसी को आखिरत पर जो कि एक क्यामत है इस्लामिक सेंस में, उस पर नहीं भी बिलीव किसी नॉन मुस्लिम को, लेकिन उसे इस हद तक तो पता है कि हर किसी ने किसी को एक ना एक दिन डेथ का सामना करना पड़ेगा। अब डेथ से तो सब वाकिफ हैं और सब ओवर द वर्ल्ड डेथ का ही वर्ड यूज करते हैं इस एक प्रोसेस को मेंशन करने के लिए। लेकिन डेथ के जो कॉन्सेप्ट है ना, डेथ के जो मीनिंग्स हैं, वो अक्रॉस द कल्चर जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट आप कह लें कि रिलीजन्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डेथ के मुतालिक। जिस तरह ईटिंग एक बिहेवियर है जो कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान दिन में कई दफा इस प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन वो क्या खाता है, किस तरह से खाता है, वो सारी चीजें हर कल्चर में डिफरेंट है। ईटिंग तो सेम है, लेकिन उसका प्रोसेस, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सबके ओवरऑल कल्चर डिफरेंट है। इसी तरह डेथ का भी सिनेरियो है। अब कॉन्सेप्शन ऑफ, अगर हम डेथ की बात करें तो द एक्ट ऑफ डाइंग, हम पता है द एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का खत्म हो जाना, द टोटल एंड परमानेंट सेंसेशन है जो हर एक एनिमल या प्लांट, जो भी एक जानदार चीज है, उसके फंक्शंस का परमानेंटली क्लोज हो जाना, इज द डेथ, इज द एंड ऑफ लाइफ। अब डिफरेंट जो मजहब की अगर हम बात करें तो तुर्कीज ऑफ माइक्रोनेशिया बिलीव दैट लाइफ एंड्स एट 40 years ऑफ एज, कि जो जिंदगी के 40 साल में जब इंसान पहुंच जाता है तो तब होता है कि वो समझो कि डेथ के करीब पहुंच गया, या वो डेथ से अफेक्ट हो सकता है। हिंदू में ये मानना होता है कि डेथ के बाद भी इंसान दोबारा जिंदा होता है और उसकी कोई नई आइडेंटिटी के साथ जो सामने आता है, वो जो उनके साथ जन्म होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका ये मानना है कि डेथ के बाद बस सब कुछ खत्म हो जाता है, तो दोबारा जिंदा होने वाला कॉन्सेप्ट उनके मजहब में नहीं पाया जाता। तो हमारे मजहब में डेथ के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आप सब लोगों को बड़े अच्छी तरह से ये बात क्लियर है कि हमें इस चीज पर यकीन भी है, और अल्लाह ताला हमारे ईमान को और ज्यादा इस हद तक मजबूत करे कि हम इस चीज को सोच कर भी अपनी जिंदगी में इस तरह के अमाल कर सके कि हमें अल्लाह ताला, एक दिन ये क्यामत आएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हर हर चीज की डेथ हो जाएगी और उसके बाद फिर हमें जिंदा उठाया जाएगा। तो इस सब के रिलेटेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शोहदा होते हैं हमारे, उनके बारे में ये बात की थी कि उनके ब्लड का एक कतरा जमीन पे गिरने से भी पहले उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और वो अपने 70 रिलेटिव्स को भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाता है। डेथ एंजाइटी एक इम्पोर्टेंट बड़ा टॉपिक है, द फियर ऑफ डेथ। जिन बच्चों ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, उसके अंदर लेक्चर जो उनका था ना, आई थिंक 15 ही था उसका भी, उसमें डेथ बड़े क्लियर, उसमें आप कह लें, मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट उसमें हमने डेथ का पढ़ चुके हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो उसमें भी डेथ एंजाइटी के बारे में बात हो चुकी है बड़ी डिटेल से, ठीक है। सो डेथ एंजाइटी क्या होती है कि जब इंसान को पता है कि उसने डेथ के मरहले से गुजरना है, उसने एक दिन इस दुनिया से चले जाना, तो वो उस चीज की एक परेशानी होती है एक इंसान को, ठीक है। उसकी बात हो रही है डेथ एंजाइटी की। अब वो डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल, कि हमें अपनी डेथ की एंजाइटी है या अपने किसी लव्ड वन की डेथ की एंजाइटी है, या हमारा कोई बीमार है, हमें पता है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसके पास इतने दिन बचे हैं या चंद वक्त है इसके पास, चंद दिनों की मोहलत है, तो वो हमें उसकी भी डेथ की एंजाइटी हो सकती है। तो ये डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि कॉन्सेप्ट हो सकते हैं डेथ एंजाइटी के। या फिर अगर जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी आप एक एंजाइटी के प्रोसेस से, ग्रीफ के प्रोसेस से गुजरते हो, किसी लव्ड वन की डेथ का हो जाना, या किसी पेरेंट में किसी का चले जाना। तो व्हेन द फियर ऑफ डेथ
channeled properly, it can be motivating force for a proper individual. अब ये तो हमने ऊपर तो डेथ एंजाइटी की बात की थोड़े इस पर्सपेक्टिव में। अगर हम देखें इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में, और जिसमें हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज पर पुश करता है कि हम ये सोचें कि अगर हमें पता है कि हमने इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा सबको जिंदा उठाएंगे और हमसे हिसाब किताब होगा, तो हमें ये सोच कर अपनी जिंदगी में हमें इस चीज के लिए, इस चीज को एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए कि हम अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं हम उनको अच्छी तरह फुलफिल करें, वो स्पिरिचुअल हूँ या वो जो कैरियर वाइज हूँ, क्योंकि देखिए दुनिया गुजारने के लिए भी तो दुनिया के साथ भी तो चलना पड़ता है ना, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है आपको। आपके गोल्स होते हैं, दुनियावी गोल्स भी होते हैं और स्पिरिचुअल तो होते ही हैं इंसान के, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पर ये बात हो रही है कि फियर ऑफ डेथ, एक तो हमने डेथ एंजाइटी की बात की ना, कि डेथ एंजाइटी एक आपको परेशानी होती है, एक फियर होना है डेथ का खौफ को अगर आप पॉजिटिव मीनिंग में लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका डेथ का खौफ होता है आपको, इसीलिए आपकी कोशिश होती है कि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना, तो क्यों ना हम इतनी मेहनत करें कि हम अच्छे अमाल लेकर जाएं, या हम अपनी जिंदगी के गोल्स को जल्दी से अचीव करने की कोशिश करें। तो ये बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फाटर एंड न्यूमियर, हाई लेवल ऑफ डेथ एंजाइटी इन ओल्डर अडल्ट, ज्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में हाई लेवल ऑफ एंजाइटी ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी लोअर ईगो इंटीग्रिटी, वो मोर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। और जो अफेयर ऑफ डेथ में जैसे मैंने आपको पहले बात की कि वन सेल्फ, खुद की डेथ का खौफ होना, या किसी दूसरे की डेथ का खौफ होना, या किसी अपने प्यारे की डेथ का खौफ होना भी शामिल हो सकता है। अ गुड नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो डेथ से खौफजदा इतने नहीं होते, लेकिन वो एक्सट्रीमली एंशियस होते हैं कि इस चीज से कि वो उनको डेथ, मतलब वो किस तरह से मरेंगे। ठीक है, डेथ से तो उन्हें इतना परेशानी नहीं होती जितनी उन्हें उस मरहले से गुजरने की परेशानी होती है। क्योंकि ये हम आगे चले बात करते हैं डेथ एंजाइटी। अगर इसकी थ्रू अवॉइडेंस की बात करें कि कुछ लोग जो होते हैं वो डेथ एंजाइटी में अवॉइडेंस को अडॉप्ट करते हैं, कि मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी फ्रेंड की, किसी लव्ड वन की, तो उसको फेस नहीं कर पाते तो वो वहां जाते ही नहीं है, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, कि वो खुद को अनईजी और अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो हो सकते हैं अगर वो वहां जाएंगे तो, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो डेथ को इस तरह से, डेथ एंजाइटी को डिस्प्ले करते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, जैसा कि जो लोग हर वक्त मौत के करीब रहते हैं, आप कह सकते हैं, जैसे कि स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, और अगर जो कोई सोल्जर है तो उनकी वो तो हर वक्त उन्हें हर वक्त वो मेंटली तौर पर खुद को इस तरह से प्रिपेयर रखते हैं इस सब के बारे में। तो ये सारी रिसर्चेज हैं बाकी। अगर हम ग्रीफ की बात करें, ब्रीवमेंट की बात करें, तो ये क्या होता है कि जब भी आप किसी की डेथ के प्रोसेस से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक गम का सामना करना पड़ता है। अब हर कल्चर में जो ये एक आप कह लें कि एक जो मौका है, हम इसे अगर नाम दें इस चीज का, और जो ओकेजन है मतलब एक डेथ का, इसको डिफरेंट तरीके से इससे पास ऑन किया जाता है हर कल्चर में। अब आपको हमारे कल्चर का पता है कि इस्लाम में हम क्या करते हैं कि उसकी फातिहा ख्वानी की जाती है, कुल खानी जो होती है वो की जाती है, और फिर अफसोस किया जाता है। कुछ लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, उनके लिए कुरान खानी रखी जाती है। तो ये सारा मरहला हो गया एक इस्लामिक रिलीजियस का, ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, अब कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि वो अपने हेड्स की शेव करवा लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं, सर के वाइट और ब्लैक क्लॉथ पहनते हैं, और अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और फिर किसी कल्चर्स में इस तरह सही भी होता है कि वो अपना गम इस तरह से मनाते हैं कि वो ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, डांसिंग करते हैं इन सम केसेस में। तो ये सारे हर कल्चर में डेथ को डिफरेंट तरीके से आप कह लें कि पास ऑन किया जाता है इससे। वार्डन ने जो 4 टास्क ऑफ मॉर्निंग बताए हैं, मॉर्निंग मीन्स के गम, ठीक है, इसमें होता है कि सबसे पहले तो आपने जो भी एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लॉस, जो आपका लॉस हुआ है किसी लव्ड वन का, किसी की डेथ हुई है, तो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, भाई एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। तो इस तरह खुद को पॉजिटिव सोचकर उस चीज से निकले। वर्क थ्रू द पेन ऑफ ग्रीफ, ट्राई टू अवॉइड पेन कैन एक्चुअली, मतलब अपने खुद को पेन देने से मतलब रोकें, अपना ध्यान कहीं और लगाएं। मतलब एक चीज होती है ना कि बैठ के सोचना, जबरदस्ती अपने माइंड में उस इंसान के बारे में लाना, उसके 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 कपड़ों को देखना, उसके उसकी निशानियां अपने पास रखना, उसको बार बार खुद को तकलीफ देना। तो इस तरह इस चीजों से अवॉइड करके अपनी पेन को खुद कम करें। एडजस्ट टू एन एनवायरनमेंट इन विच द डिक्रीज इज मिसिंग, मतलब जो चीज एक दफा हो चुकी है उसके बगैर जिंदगी में जीना सीखना।
एंड द फोर्थ वन इज इमोशनली relocate द डिक्रीज एंड मूव ऑन, कि जो कुछ हुआ उसको भुलाकर खुद को एक सेटल डाउन करके एडजस्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना। नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शंस। अब कुछ नॉर्मल, जब किसी की डेथ हुई, उस पे हमें हमें ग्रीफ प्रोसेस से गुजरे, हमें गम हुआ, अब हमने उस गम को किस तरह से रिएक्ट किया। ठीक है, गम का कैसे पता चलता है? जब हम कोई रिएक्शन देते हैं, किसी एक्शन हुआ, डेथ हुई किसी की, उसके बाद जब हमने रिएक्शन दिया एक ग्रीफ का, वो अब डिफरेंट किस्म का हो सकता है। अब वो डिफरेंट किस्म का किस तरह हो सकता है कि वो चार तरह की कैटेगरीज आती हैं, कि फीलिंग्स, फिजिकल सेंसेशन, कोग्निशन एंड बिहेवियर। अब फीलिंग में क्या हो सकता है कि आप शॉकिंग रिएक्शन दें, आप सैडनेस आपके चेहरे से नजर आए, आप या गुस्से होने लग जाएं या बहुत परेशान हो जाए, एंग्जाइटी। द फिजिकल सेंसेशन इज दैट के शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपका सांस बंद होना शुरू हो जाए, टाइटनेस इन द चेस्ट, आपकी चेस्ट में टाइटनेस फील हो, इन सम केसेस इवन फीलिंग ऑफ डेपर्सनलाइजेशन की फीलिंग्स आना, डिपर्सनलाइजेशन की फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाती हैं। और द कॉमन कोग्निशन आर के डिसबिलीफ, प्रीऑक्युपेशन विद थॉट्स, कि ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था, इस तरह की सोचे लाना माइंड के अंदर। एंड द लास्ट वन इज बिहेवियर, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, आपको भूख नहीं लगती, इस तरह के मसले आना। तो इस तरह से आप अपने आपका जो एक ग्रीफ रिएक्शन है वो सामने आता है। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन आप इन्हें कह सकते हैं। एक होता है एबनॉर्मल रिएक्शन। एबनॉर्मल रिएक्शन में क्या आना आता है कि आप किसी की डेथ हुई, आपके किसी लव्ड वन की डेथ हुई, उसके बाद आप एक गहरे सदमे में चले जाते हैं। ना तो आप बोलते हैं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं खाते, एक ही जगह पर बैठे रहना, बिल्कुल एक होती ना, एक आप कह लें साकित किस्म की सिचुएशन बन जाती है उस इंसान के लिए। तो ये बड़ी सवेयर होती है, क्योंकि अगर आप अपने उस ग्रीफ रेक्ट देकर अपनी फीलिंग्स को हल्का कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीफ एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें आप दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करके खुद को लाइट फील करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इस किस्म की अबनॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं, तो वो बड़ी आप मतलब एक सेल्फ इंजरी वाली बात होती है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक मदर थी इजिप्ट में, जब उसके बच्चे की डेथ हुई थी तो वो 7 साल तक इस सदमे में, एक गहरे सदमे से गुजरी थी। फनरल एंड ब्यूरल रिचुअल्स। अब फनरल ब्यूरल रिचुअल्स की अगर हम बात करें, तो मतलब पता है हमें कि डेथ जो है वो एक फाइनल लाइफ ट्रांजिशन है। उसके बाद सोसाइटीज जो होती हैं वो सराउंड द डेथ डिफरेंट तरीके से, हमने ये पहले भी बात की है, कि अपने एक स्पेसिफिक रिचुअल्स के साथ इस चीज का इजहार करती हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फनरल का जो होता है वो होता है कि आप एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स, नए और मतलब रेगुलेट करते हैं न्यू सोशल रिलेशनशिप्स को, जो कि आपकी दैट क्रिएटेड बाय डेथ। उसके बाद व्हेन पीपल डाई आफ्टर हैविंग अटेन्ड ओल्ड एज, यहाँ पर ये चीज आ रही है कि अगर किसी इंसान की डेथ हुई है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था, बड़े बुढ़ापे में जा चुका था, तो वहां पर कुछ कल्चर्स में उस पर्सन की लाइफ को इस तरह से सेलिब्रेट करके रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करके, कि वो उसने बड़ी लंबी उम्र पाई, उसने अपनी जिंदगी में अपनी 2 to 3 जनरेशन देखी, बड़ा सक्सेसफुल रहा। मतलब इस चीज को कामयाबी समझते हैं कि एक इंसान बूढ़ा होकर डेथ हुई है उसकी, कि उसे बड़ी जिंदगी का लंबा हिस्सा एक मिला है। लेकिन अगर कहीं पर बच्चे की किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर ये होता है किस तरह की सेलिब्रेशन वगैरह नहीं की जाती। वहां पर 2 to 3 डेज में ही उस चीज को बाइंड अप करके तो उसको खत्म कर दिया जाता है। उस एक जो भी आप कह लें कि जो भी ओकेजन हो रहा होता है, मतलब जो भी चीजें एक्टिविटीज हो रही होती हैं किसी की मॉर्नर्स की, तो उसको 2 to 3 डेज में खत्म कर दिया जाता है। सो आगे है कल्चरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाइंग एंड डेथ इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटी, द केस ऑफ निजेरिया। अब हम अगर देख रहे हैं कि कल्चर जो है था किस तरह से इंटरप्रेट करता है डाइंग एंड डेथ को नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में, तो अगर हम नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे नाइजीरिया की। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लफ्ज सुना डाइंग एंड डेथ, क्या होता है? द डाइंग इज दैट कि किसी की एक एक आप ग्रेजुअल टर्मिनेशन होना डेथ से पहले, आप कह सकते हैं कि कोई इंसान अगर बीमार होता है, फॉर एग्जांपल वो एक लंबे अरसे से हॉस्पिटल में एडमिट है, या किसी को पता चला आपको कैंसर डायग्नोज हुआ, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये मतलब इनके डेथ के चांसेस हैं, या बाज का हमें पता होगा कि ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाला डिस्चार्ज कर देते हैं, किसे घर ले जाएं, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये इलाज मतलब इसका इलाज नहीं हो सकता, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है एक डाइंग प्रोसेस, जिसमें एक इंसान एक प्रोसेस से होकर उसकी डेथ होती है, कि घर वाले उस चीज को मेंटली तौर पर भी तैयार होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसको इस किस्म की बीमारी है, हम तो होता ही है। लेकिन ये एक प्रोसेस है ना, कि बहुत सारी जो अमवात है वो इस तरह से वाकया होती हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के रिश्तेदारों में किसी कोई बीमार है, तो आपको पता होता है भी अगर उनकी कॉल है तो आपको लगता है कि उसकी डेथ तो नहीं होगी, वो बीमार था, समझ आई? इसको कहते हैं डाइंग। एंड द अदर वन इज डेथ। डेथ को इस पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है कि अचानक से डेथ हो जाना, आपको बिल्कुल भी पता ना होना, एक इंसान का सेहत याब होना, एक्सीडेंट हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, के वहां पर उसकी फौरन डेथ हो गई, या फिर कोई नींद में था और नींद में ही इस तरह के डिफरेंट किस्म के हार्ट अटैक्स होते हैं जो नींद में आते हैं, इंसान सोया सोया उसकी डेथ हो जाती है, या किसी को गन शॉट हुआ तो वो फौरन डेथ हो गई। तो ये इस सिनेरियो को देखा जाता है डेथ के परस्पेक्टिव में। अब जो ग्रीविंग का प्रोसेस है वो तो होता ही है, जैसे मैंने तो पहले बात की, गम तो होगा ही ना, कोई डाइंग हो या डेथ हो। अब लेकिन ये जो ग्रीविंग प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि डेथ के बाद, डाइंग के बाद आपको ग्रीविंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब जिस बंदे की डाइंग, जो डाइंग से मतलब जो एक डाइंग पर्सन है, उसके लिए क्या होता है कि हो सकता है कि आपने उसकी डेथ से पहले ही उसके ग्रीविंग के जो भी इंतजाम थे वो किए हों, लेकिन सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है, इस केस में आपको उसके इंसान की डेथ के बाद ही उस सारी चीजों में एंटिसिपेट करना पड़ता है। नाइजीरिया के हमने कहा था कि हम एग्जांपल में बात करेंगे, तो इसकी अगर हम देखें तो इन 100 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है नाइजीरिया की, जहाँ पर 250 एथनिक ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो फेमस हैं वो यूरोबेस टू साउथ वेस्टर्न रीजन है, आइवोस टू ईस्टर्न रीजन है, एंड होसा फुलनेस क्या नाम है, ठीक है। ये उनके फेमस आप कह लें कि एथनिक ग्रुप्स हैं। और नाइजीरिया में जो तीन किस्म के आप कह लें कि मजहब है, वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ट्रेडिशनल रिलीजियस है। और यहाँ पर तीन किस्म के ही लीगल सिस्टम है, एक जो है वो बेस करता है क्रिश्चियन इंग्लिश लॉ है, एंड द अदर वन इज इस्लामिक लॉ है, शरिया का, एंड द थर्ड वन इज जो है वो है कस्टमरी लॉ, जिसके अंदर कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बेस पर जो लॉ बनाया जाता है। प्रेविलेंट काजेज ऑफ डेथ इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर जो ज्यादातर अमवात होती हैं वो किस वजह से होती हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 1999 की रिपोर्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, उसमें ये देखा गया कि अफ्रीका में 19% जो लोगों की डेथ हुई वो HIV एड्स की वजह से हुई, 8.2% ब्रोंकाइटिस की वजह से हुई, और 7.6% लोगों की डेथ डायरिया की वजह से हुई। एंड अमेरिका और यूरोप में क्या होता है कि हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि रैंक है अफ्रीका 9वें नंबर में इसमें हार्ट डिजीज में। एंड सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ जो है वो सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज होती है, जो कि 7वें नंबर पर इसमें अमेरिका जो है वो रैंक है। तो ये डिफरेंट, ये MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। प्रिपरेशन फॉर डेथ, अब डेथ के लिए क्या प्रिपरेशंस होती हैं? अब ये आप कह लें कि फॉर्मल प्रिपरेशंस भी होती हैं, इनफॉर्मल प्रिपरेशंस भी होती हैं। सच सोसाइटीज के अंदर जो प्रिपरेशंस होती हैं डेथ की, वो यूजुअली फॉर्मल वे में की जाती हैं। अब फॉर्मल वे में क्या होता है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है अपनी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कि उसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि जब आपकी डेथ हो जाती है, हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो इंश्योरेंस की जो भी रकम होगी वो आपके घर वालों को दे दी जाएगी, जो भी आपकी वाइफ होगी या आपके बच्चे होंगे, ताकि उनको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करनी पड़े। तो ये एक प्रिपरेशन है जो आप अपनी डेथ के लिए करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग अ विल, कोई भी एक नसीहत, लिविंग विल को छोड़ जाना, जिसके ऊपर अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप एक नसीहत लिख के दे जाते हैं कि भाई इतने मेरी जायदाद का हिस्सा मेरे इस बेटे को जाएगा या इस बेटे को जाएगा। ये कुछ प्रिपरेशंस की बात हो रही थी बिफोर द डेथ। एंड द नेक्स्ट इज कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेथ। अब हम कल्चरली देखेंगे कि क्या इंटरप्रिटेशन होती हैं डेथ की डिफरेंट कल्चर्स में। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि डेथ के बाद जो है वो हमें जन्नत मिलेगी, और ये देखा जाता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बिलीव रखते हैं उनको जन्नत में भेजा जाएगा। और फिर आगे है कि बच्चों की अगर डेथ होती है तो उसका रिलेटेड तीन चीजें हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीयूनियन, के वो जो लोग हैं जिनके बच्चे की अगर डेथ हुई थी तो उसके पेरेंट डेथ के बाद अपने बच्चे से जाकर दोबारा मिलेंगे। रेफरेंस के, अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है तो उसका पर्पस ये है कि वो उनके पेरेंट्स को इंस्पायर कर किया जा रहा है कि वो अच्छे काम करें। एंड द रेट्रीब्यूशन के, अगर बच्चे की डेथ होती है तो वो पेरेंट्स के कुछ गुनाहों का नतीजा है। ये क्रिश्चियनिटी का मानना है। इस्लाम में हमें सब बड़े अच्छे तरीके से हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक दिया है, हमें एक हदायत का रास्ता दिया है कि आप अगर इस पर अमल, इन चीज़ों पर अमल करेंगे, हमें बड़े अच्छे तरह से पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये गुनाह के ज़मरे में आती हैं, ये नेकियां, नेक काम करने हम करेंगे तो हमें नेकी मिलेगी, और हमें हमारी नेकियों की बेस पर जब अल्लाह ताला हमें दोबारा हमारा हिसाब किताब होगा तो हमें जन्नत में भेजेंगे। ट्रेडिशंस, अफ्रीकन बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि वही जो हमने पहले भी बात की थी कि क्रिश्चियंस जो होते हैं कुछ, वो तो ये मानते ही नहीं है कि दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा। एंड कुछ इसके हिंदुइज्म का ये मानना है कि
इंसान दोबारा किसी एक नए जन्म में पैदा होता है, तो वो इस दुनिया में आता है, और वो जो उसके गोल्स रह चुके होते हैं उसे वो अचीव करते हैं, एटसेट्रा। अब डेथ का एक हमने सारा प्रोसेस पढ़ लिया। हमने देखा कि डेथ से इंसान इन इन चीजों से गुजर सकता है, तो कोप कैसे कर सकता है डेथ के साथ। अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके बाद आप उस गम से कैसे निकल सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो एक मेनली बात है वो होता है आपका फैमिली सिस्टम, आपका फ्रेंड सपोर्ट, आपकी सोशल सपोर्ट, जिस जो कि आपको कोप करने में बड़ी हेल्प करती है। अगर किसी भी मतलब अगर आपकी सोशल सपोर्ट बड़ी मैटर करती है, अगर आपकी सोशल सपोर्ट एक अच्छी है तो आप जल्दी उस चीज से कोप कर जाएंगे। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप जल्दी उस चीज से कोप कर जाएंगे, आप उसको भुला सकेंगे और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सकेंगे। नाइजीरिया जो है वो एक बड़ी कलेक्टिव सोसाइटी है, जिसमें लोग जो होते हैं वो ज्यादातर मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर मतलब कह लें कि एक्सपेंडेड फैमिलीज होती हैं। और अगर कोई किसी के हस्बैंड की किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसमें होता ही है कि उसकी दूसरी फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट करती है। टाइप्स ऑफ मैरिज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर अ विडो इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ मैरिज में अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो इसमें नाइजीरिया ट्रिपल हेरिटेज की बात हो रही है कि 3 टाइप्स हैं मैरिजेस की जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं। द फर्स्ट इज स्टेटरी मैरिजेस, जो कि बेस्ड होती हैं जूडियो क्रिश्चियन लीगल सिस्टम पर। आर द मोनोगैमस, के मतलब एक हस्बैंड होगा, उसकी एक ही वाइफ होगी, वो एक ही औरत से शादी करेगा। द यूनियन अकर बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन, मतलब मैंने आपको बता दिया एक मैन और एक ही वुमेन जो होगा वो एक मोनोगैमस रखा जाता है। एक ये होगा स्टेटरी मैरिजेस। वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर अपॉन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, किसी की अगर डेथ हो गई है तो जो उसकी विडो है, उसकी बीवी है, अगर उसने मरने वाले ने अपनी कोई वसीयत नहीं लिखी तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है जो भी उसकी इनहेरिट है वो उसकी विडो को दे दी जाती है, उसकी विधवा को दे दी जाती है। कस्टमरी लॉ मैरिजेस के मुताबिक जो कि बेस करते हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के, हर कंट्री के डिफरेंट एथिक्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं पोलीगमी को, कि एक से ज्यादा शादियां भी मर्द की हो सकती हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ विल, अगर फिर एक नसीहत भी नहीं लिखी गई प्रॉपर्टी वगैरह की और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसकी 2 या 3 या 4 बेबियां हैं, तो फिर यहाँ पर मसले आते हैं कि किस तरह से उनकी जो जायदाद है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी वाइफ्स में। और अगर हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाजत है तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो फिर हमारे इस्लामिक कानून के मुताबिक ये देखा जाता है, इस्लामिक लॉ और कस्टमरी लॉ के मुताबिक कि आप जिस बीवी के ज्यादा बच्चे हैं उसको ज्यादा जायदाद दी जाती है, या जो पहली बीवी होती है उसको ज्यादा जायदाद दी जाती है। तो ये आगे डिफरेंट इसके वो है। अच्छा, आगे है डाइसन फ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। अब इसमें क्या होता है कि ग्रीफ, कोई भी पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है ग्रीफ का तो वो एक मतलब एक लॉस से गुजरता है। अब वो उसका ओपनली इजहार नहीं कर सकता, उस गम का। कुछ ऐसे गम होते हैं जिसका आप ओपनली इजहार नहीं कर सकते। सोशली आपको सपोर्ट नहीं होती इस चीज की कि आप पब्लिकली अपने उस गम का इजहार कर सके, आपको अलाउ नहीं होता, आपको सोसाइटी अलाउ नहीं करती। अब वो क्या हो सकता है कि आप किसी अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के जाने पर आपको गम हो, लेकिन आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा अगर आप उसका खुलकर इजहार करेंगे। और इसके 3 प्राइमरी वेज भी हो सकते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, या लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज, अदर ग्रीवर इज नॉट रिकॉग्नाइज, या फिर कोई पेट वगैरह की अगर डेथ होती है तो उस पर आप खुलकर इजहार नहीं कर सकते। मतलब नॉट मीन्स दैट अगर आपकी किसी की पेट की डेथ हुई है तो आप उसका पूरा एक उस तरह से गम मनाएं जिस तरह एक ह्यूमन के जाने पर किया जाता है, व्हाइट कपड़े पहन के बैठ जाएं। तो ये चीज सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करती। और जैसे हमने पहले ये बातें की हुई हैं कि इंसान अपनी सोसाइटी के मुताबिक ही अपने सोसाइटल रोल्स, अपने उसके एथिक्स और उसके मोरल जो भी चीजें होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उसके मुताबिक अपनी लाइफ गुजारता है। सो द कंक्लूजन इज के हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपको पता ही है, आप पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इस सारी डेथ का प्रोसेस होता है। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लेक्चर को मस्ट लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।